योगी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद अब जगह जगह बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है। जहां जहां माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं, वहीं अवैध अतिक्रमण भी हटाए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चला। जिला प्रशासन ने शहर कोतवाली स्थित काली नदी के पास की 50 बीघा से भी अधिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया। सभी के सहयोग से ही, जनता के सहयोग से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। आज भी 3 गांव में हम लोगों ने इसको ये मूर्त रूप डाला है और हमें विश्वास है कि आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त कराने में हम सफल होंगे। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में ये कार्य संपादित हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई स्टार्ट की गई है। एक मुहिम तरीके का है। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई किया था, यहाँ पूरा साफ करवाया था झांसी की रानी पे। आज प्रकाश चौक से होते हुए मीनाक्षी चौक, फिर उधर से शिव चौक होते हुए हम लोग आए हैं। उद्देश्य ये है कि जो अवैध रूप से सड़कों पे लोगों ने अपने दुकान बढ़ा के रख रखे हैं या ठेले खुमचे लगा रखे हैं, उनको हटवा देना, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। सर, अतिक्रमण कितने दिन चलेगा? ये रोज चलेगा। उधर सीतापुर में भी बुलडोजर ने कहर बरपाया। यहाँ प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे पर बुलडोजर चलाया। भट्टे पर बन रही ईंटों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। आरोप के मुताबिक ये भट्टा प्रदूषण एनओसी के बिना चल रहा था। वहीं कानपुर में स्वर्ण जयंती विहार इलाके में भी अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। केडीए जोन 4 के पार्क की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन अब बुलडोजर चलाकर इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के बाद से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक वांटेड को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को गोली भी लगी है। आरोपी के ऊपर 48 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। हालांकि एनकाउंटर में एक बदमाश फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश कर रही है। बुलंदशहर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें 5 गौकश गोली लगने से घायल हो गए हैं। थाना अरनिया और थाना छतारी इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना पर स्वाट और अरनिया पुलिस ने गौकशों की घेराबंदी की है। पुलिस से घिरता देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं और 2 मौके से फरार हो गए हैं। इसके बाद छतारी थाना इलाके में पुलिस की दोनों बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस तरह पुलिस ने एक ही रात में 5 गौकशों की घेराबंदी करके मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया। मुठभेड़ों में कुल 5 कुख्यात गो तस्कर गोली लगने से घायल हुए हैं क्रॉस फायरिंग में, और उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके कब्जे से प्रतिबंधित गोमांस, गोकशी के उपकरण, तमंचे, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जनपद बुलंदशहर की पुलिस कुछ गोकशों के पीछे काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी, उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही थी। उसी क्रम में ये ज्ञात हुआ कि अरनिया के रुकनपुर जंगल में गोकश आज इकट्ठा होंगे, और उस अभिसूचना पर स्वाट टीम बुलंदशहर और अरनिया थाने की पुलिस ने घेराबंदी की। खबर जौनपुर जिले से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसओजी और पुलिस की टीम के साथ संयुक्त मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को धर दबोचा। दोनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए हायर सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया है। पूछताछ में इन बदमाशों ने बताया कि वो बीएसपी उम्मीदवार सलीम खान के घर पर रहकर नगर के कई बड़े सर्राफा प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहे थे। और अब आपको मुठभेड़ की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तीनों तस्वीर बुलंदशहर, जौनपुर और इटावा की है। बुलंदशहर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें 5 गौकश गोली लगने से घायल हो गए हैं।
जौनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं इटावा जिले के भरथना इलाके में पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में 5 गौकशों को गोली लगी है। ये बुलंदशहर की तस्वीर है। दूसरी आपको जौनपुर की दिखा रहे हैं जहां मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 3 अपराधी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इटावा की भी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों को आज बहुत बड़ा तोहफा मिला है। गोरखपुर से आज वाराणसी और कानपुर के लिए नई हवाई सेवा शुरू की गई है। सीएम योगी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ जोड़ती है। तो गोरखपुर से नई हवाई सेवा शुरू हुई है। सीएम योगी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। और योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा वो भी हम आपको बता रहे हैं। के समय में बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। हम लोगों ने इसे बहुत नजदीक से महसूस किया है। आज देश के अंदर वायु क्षेत्र में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश आज उसका एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। गोरखपुर से कानपुर और काशी के लिए आज से विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। विमान सेवा शुरू होने पर बीजेपी विधायक और यात्रियों ने सीएम योगी का आभार जताया है। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार की कवायद से जनता को सहूलियत मिलेगी। के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। योगी जी के वजह से जो है ये सुविधा मिला हुआ है और इससे वाराणसी और कानपुर के यात्रियों के लिए बहुत। आज गोरखपुर से बनारस यानी बाबा गोरखनाथ की धरती से बाबा विश्वनाथ की धरती का आज जो एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जो एक सफल आज जो संचालन शुरू हुआ है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने नागरिक विमानन मंत्री अपने जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और स्पाइस जेट परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, भी खबरें जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस